आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम ਅਣਕੀ ਪਵਸੇ ਤੇ ਵਸੂਲ ਵਾਲੇ ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਅਣਕੀ ਪਵਸੇ ਤੇ ਵਸੂਲ ਵਾਲੇ ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹਦੇ ਘੇਰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹਦੇ ਘੇਰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਜਿਆ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਜਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤੱਕਦਾ भलियां ते बुरियां नूं रब रहिंदा तकदा ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਰੱਖੇਦਾ अपनी निगाह च बने सब नाल रखदा ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਕ ਚੱਲੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम नहीं यीशु दा आजाद किया पाप दा गुलाम अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। बोलो मेरी जिंदगी में परमेश्वर तेरी उपस्थिति गहरी हो। आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आ। सामर्थी परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे। वर्शिप का आत्मा मुझे दे, अपनी अनुग्रह और शांति में मुझे बढ़ा। आज तेरा रूह मेरी जिंदगी को छुए और मुझे अजीब और अचंभी रीति के साथ आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आपका स्वागत है यीशु मसीह की
जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। यीशु आजाद कीता पाप दा गुनाह में नहीं, यीशु दा आजाद कीता पाप दा गुनाह में नहीं, भलियां ते बुरियां नूं रब रहिंदा तकदा, अपनी निगाह च बंदे सबना नूं रखदा, भलियां ते बुरियां नूं रब पिया तकदा, अपनी निगाह च बंदे सबना नूं रखदा। अपने हाथों को उठाओ वचन के लिए। तेरा वर्ड, तेरा वचन मेरी जिंदगी में फल लाए खुदा। उठाओ अपने हाथों को। अपने हाथों को उठा। ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। मांगो। बोलो ये वचन मैं इसे सुनूं और फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुराए ना। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं इसको 100 गुना फलों के साथ परमेश्वर के सामने लेके जा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो आज खुदावंद की अजीब प्रेजेंस के लिए। हालेलुया। आप महसूस कर पा रहे हैं उसकी प्रेजेंस को या नहीं? हाँ, इसको हल्का सा गूंज में करना, हल्का सा। रोमियो की पुस्तक उसकी 6 आयत से मैं पढ़ूंगा। 8 बाब की 6 आयत। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मर्दों में से मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिंदा कर देगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। 18 आयत, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 24 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसी आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो आशा कहां रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते उसकी आशा रखते हैं और धीरज से उसकी बाट जोहते हैं। और इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मर्जी क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अगर आपको ये बात मालूम हो कि, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे, तो लिखा वचन सुनाते सुनाते लोग इतने ज्यादा क्राउड हो गया, भीड़ हो गई कि परमेश्वर ने वचन नहीं सुना पाए। और परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी नाव मुझे दे, अपनी नाव पर मुझे चढ़ा और मुझे पानी में ले जा थोड़ा सा, और मैं पानी में से वर्ड दूंगा ताकि लोग मेरे ऊपर ना गिर सके। और लिखा, पानी में वचन देने के बाद यीशु मसीह ने कहा, पतरस जा और अपने जाल गहराई में डाल। और पतरस कहता, परमेश्वर मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं पर मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। हाँ, और परमेश्वर कहता, नहीं, जा और गहराई में जाल डाल तो तू पकड़ेगा। और बाइबल कहती जब वो गहराई में उसने जाल डाले, इतनी मछलियों को उसने घेरा, उसे अपने साथियों को बुलाना पड़ा, उनकी नाव डूबने लगी, साथियों की नावें डूबने लगी, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी। कहने का मतलब यह था कि वो जो फिशेस थी, वो मछलियां थी, वो इतनी ज्यादा थी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको 3, 4, 5 महीने का स्टॉक इकट्ठा मिल गया था। और सुनो, पतरस इस बात से हैरान था कि मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है मछलियां कैसे पकड़ते हैं, किस सीजन में, किस टाइम में, दिन के रात के वो कहां होती हैं, उनको क्या पसंद है, मुझे सब पता है। लेकिन ये मछुआरा नहीं है, लेकिन इसको कैसे मालूम कि मछलियां इतनी बड़ी झील में कहां भी होंगी। जबकि परमेश्वर उसमें मैसेज दे रहे थे कि अगर तुम अपनी नाव को मेरे लिए दे दोगे और उस पर अगर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी नाव में मैं इतनी बरकत दूंगा कि तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे। और इसीलिए पिता के वचन में लिखा कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि रखने की जगह भी तुम्हारे पास नहीं होगी। और अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप इस चीज को अपनी लाइफ में जरूर महसूस करेंगे। आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स होगी कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो टाइम आएगा आपका। अब सुनो, अब आज अगर आप चर्च में मौजूद हैं तो उसका मकसद सिर्फ आपकी हीलिंग या डिलीवरेंस नहीं, या परमेश्वर क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, ये नहीं। इसका मकसद है कि आप अपनी लाइफ, अपना शरीर पवित्र आत्मा को दें, पवित्र आत्मा आपके शरीर को इस्तेमाल करे। कि वचन में हमने पढ़ा कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर आत्मा अपने ही आहें भर के आपके शरीर को वो इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर देखता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और जब परमेश्वर देखता है कि आत्मा की मनसा क्या है, तो वो आपको उस प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे कि परमेश्वर की मनसा है कि बेदारी आए, और आप यहां चर्च में बैठे और आप प्रेयर कर रहे हैं और होली स्पिरिट आपको छू रहा है, और आप हाथों को उठा के कह रहे, परमेश्वर तेरे काम हो, लोग तेरी आत्मा से भरे, लोग बेदारी आए। इसका मतलब आपने अपना जीवन, अपना शरीर परमेश्वर को दिया कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि बाइबल के मुताबिक धरती पर, इस धरती पर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर बिना इनविटेशन के करता है। क्योंकि धरती, आप जानते हैं कि आपकी रजिस्ट्री, आपके नाम पर इसकी रजिस्ट्री। धरती पर परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता, इसलिए उसने सरल भाषा में आपको समझाया, मांगो तो दिया जाएगा।
इसका मतलब हमें मांगना है और परमेश्वर हमें देगा। बिना कहता मैं जानता हूं मांगने से पहले कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, पर देता हूं जब तुम मांगते हो। और आज जब कलीसिया जब चर्च में बैठती है और जब उनको प्रार्थना के लिए प्रेरित किया जाता है, जब पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है या खुदावंत का दास उनकी अगुवाई करता है, प्रार्थना वॉरियर्स उनकी अगुवाई करते हैं, वो अपने मुंह को, अपने शरीर को डेडिकेटेड करके, समर्पण करके जब प्रार्थना करनी शुरू करते हैं दूसरों के लिए, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जब प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, अपने अगुओं के लिए, उसका मतलब यह है कि आपने अपना शरीर, अपना मुंह इस्तेमाल करने के लिए दिया परमेश्वर को। जिस तरह पतरस ने अपनी नाव दी थी यीशु मसीह को इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद परमेश्वर ने उसे बरकत दी। बाइबल कहती आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपके मुंह को यूज करता है और उसके बाद क्योंकि आप परमेश्वर के लिए फिर यूज हुए, आपने परमेश्वर के लिए मध्यस्थता किया, आप मीडिएटर बने। जिस तरह दो देशों में जब लड़ाई होती तो तीसरा देश कहता है मैं जी मीडिएटर बनने के लिए तैयार हूं। आप उस अनदेखे किंगडम जो ऊपर है स्वर्ग और देखा हुआ राज्य जो धरती है, आप इसके बीच में खड़े होके परमेश्वर के राज्य को की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने मुंह को आपने यूज किया कि परमेश्वर आज लोगों को चंगा कर। यह भी एक प्रेयर है। हाँ, अपनी आत्मा से भर अपने लोगों को, यह भी एक खुदावन की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो बोला करो हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर भी। इसका मतलब अगर आपके मुंह से ऐसी प्रार्थनाएं निकलती हैं जब जो स्वर्ग की मर्जी है, जैसे बेदारी आना, सुसमाचार के कामों को फैलाना, खुदावन के दासों के लिए प्रार्थना करनी, चर्च के लिए प्रार्थना करनी, खुदावन के किंगडम को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी, जब वो काम जो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमें दी है प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना के जरिए हमें समझाया कि ये असाइनमेंट है कि जिस तरह स्वर्ग पे उसकी मर्जी पूरी होती है धरती पर हो। और जब हम उस काम को करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर देते हैं होली स्पिरिट को, और जब वो काम होना शुरू होता है, आपकी लाइफ के अपने मसले जो है वो हल होने शुरू होते हैं। फिर आप समझते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर पाया, मेरी ये चीज, मेरी चालाकी, मेरी चुस्ती कुछ नहीं कर पाई। लेकिन परमेश्वर जब रास्तों को खोलना शुरू करता है, आप देखते हैं कि स्वर्ग किस तरह आपके लिए ओपन हुआ, किस तरह से आपके रास्ते खुल रहे हैं, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे किस तरह से परमेश्वर डिवाइनली ऐसी चीजें, ऐसे लोग, उनके दिमागों को परमेश्वर चेंज कर रहा है, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आप ही के लिए काम करते हुए इनडायरेक्ट नजर आएंगे। जिन चीजों को आप दूर नहीं कर सकते, जिन लोगों को आप दूर नहीं कर सकते, आपको मालूम है कि ये लोग रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, आप उन्हें दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोल के उन्हें दूर कर सकते हैं। और आपको खुश होना चाहिए, ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब परमेश्वर आपके लाइफ में काम कर रहा होता है अजीब और अपने तरीके के साथ जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप परमेश्वर की मिनिस्ट्री की, आप परमेश्वर की सेवकाई की, आप परमेश्वर के कामों की परवाह करने लगते हैं, वो आपके बिजनेस की परवाह करने लगता है, वो आपकी सेहत की परवाह करने लगता है, वो आपकी मिनिस्ट्री, आपके हर वो चीज की जो आपके साथ जुड़ी हुई है, फिर परमेश्वर परवाह करने लगता है और परमेश्वर आपकी अगुवाई करने लगता है। आपको शक होता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस वर्ड से, जैसे पतरस भी शक कर सकता था कि परमेश्वर को मालूम नहीं कि यहाँ पे इतनी मछलियां हो सकती, मैं मछुआरा हूं, लेकिन बाइबल कहती इतनी ब्लेसिंग हुई कि वो हैरान होकर परमेश्वर के पांव पर गिर गए और बोला परमेश्वर हम पापी इंसान हैं। जितनी बरकत उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी, परमेश्वर ने उन्हें एक दिन में दिखाई। अब हमें करना क्या है? हमें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह एक जरिया है, एक चैनल है। जैसे अगर पीछे लाइट है और इधर हम बल्ब जगाना चाहते हैं तो वहां से एक तार हमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पीछे तो लाइट है, एक बल्ब भी है, लेकिन तार अगर हम जोड़ देंगे तो बल्ब जगेगा, हाँ या ना? अब परमेश्वर बरकत देना चाहता है अपनी कलीसिया को, लेकिन बाइबल कहती बिना प्रोसेसिंग के, बिना तैयारी के, बिना कर्मों के वो आपको, आपके विश्वास को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कि मुंह से आप बोलते मैं क्रिश्चियन हूं और काम वही करें जो नॉन क्रिश्चियन करते हैं, तो आपके मुंह, आपकी बोली आपको ये साबित नहीं करती आप क्रिश्चियन है, आपका कर्म साबित करता आप क्रिश्चियन है, हाँ या ना? अब आपके कर्म क्या है?
जब आप परमेश्वर में आते हैं और आपको यह मालूम है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, आपके कामों को इंटरेस्टेड है करने के लिए, आपकी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है कि वो उसे इस्तेमाल कर सके। पर बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर क्या करता है, मन लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या करता है, मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना क्या है, मौत है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहता अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, शरीर के कामों को नष्ट करोगे तो जियोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, शैतान को मालूम है कि अगर ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, तो सब बरकतें इसकी जिंदगी में आएंगी, गवाहियां आएंगी, और मेरा पलड़ा इस पे खत्म हो जाएगा, मेरी पकड़ छूट जाएगी। क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन आप परमेश्वर के लिए यूज हुए, जिस दिन आपका मुंह, आपका पैसा, आपकी ताकत, आपका शरीर, आपका एफर्ट, आपका गिफ्ट परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको मालूम है कि बरकत आनी शुरू होगी, मेरी पकड़ खत्म होनी शुरू होगी, कर्ज खत्म होने शुरू होंगे, उसको सब चीजें मालूम है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम आत्मिक हो, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसे, तो तुम्हें आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाना होगा। किन चीजों के ऊपर? कहता स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर तुम्हें मन लगाना होगा। अगर तुम स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर मन लगाओगे, आत्मिक चीजों पर मन लगाओगे, तो वो होली स्पिरिट तुम्हें यूज करता जाएगा। और जब पवित्र आत्मा आपको यूज करेगा तो अपने वर्ड परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो आपके परिवार का ध्यान रखेगा, वो आपके फाइनेंस का ध्यान रखेगा। अब शैतान को मालूम है कि अगर ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ तो सब बरकतें एंटर होनी शुरू होंगी। वो आपको खींचना शुरू करते हैं। उसे मालूम है कि इसे गिराया जाए, इसके शरीर जीवन में पापों को एंट्री की जाए। जब पाप एंटर हुए तो सब काम खत्म। क्योंकि आप शरीर के अनुसार चल सकते हैं या आत्मा के अनुसार। और अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। अगर शरीर में जिएंगे तो पवित्र आत्मा हमें यूज नहीं कर सकता। और अगर पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो चैनल नहीं बनेगा, वो जरिया नहीं बनेगा जिसके जरिए परमेश्वर हमें बरकत दे सके, हमें छुड़ा सके, हमारे श्रापों को खत्म कर सके। इसलिए आपने ये बड़ी क्लियर चीज देखी होगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं जाके पूरी दुनिया घूमो और ये चीज देखो। जो परमेश्वर की सेवकाई में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो प्रीचिंग हो, टीचिंग, किसी भी तरह, वो ज्यादा ब्लेस है दूसरे लोगों से, अगर वो सही रीति के साथ उसे करें तो, अगर उसे पूरी तैयारी के साथ करें तो, अगर उसे वो आत्मा में करें, शरीर में ना करें, तो आप देखेंगे वो लोग ज्यादा आशीषित हैं। क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपना शरीर दिए, वो उसे इस्तेमाल कर सके। और जब परमेश्वर आपकी नाव को इस्तेमाल कर लेगा, आपके जीवन को इस्तेमाल कर लेगा, वो आपको बता के जाएगा कि मछलियां कहां हैं, गहराई कहां, आपकी बरकत छुपी है, कहां, कौन सी लाइन में आपने जाना है, कौन सी गली में आपने नहीं जाना, वो आपको सब चीजों को बताएगा। आपके जब आप परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर आपको यह बताता है कि जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ऐसे रास्तों को बनाएगा जो आपके दिमाग में कभी आप समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। आप क्वेश्चन करेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि मैं आत्मा में चल रहा हूं। अगर आप आत्मा में चल रहे हैं और कोई चीजें जो आपको पसंद नहीं हो रही हैं तो थैंक्स करो, क्योंकि वो आपको इतना बिल्ड करके जाएंगी, इतना बना के जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने एक बात को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा में चलना जीवन है और शरीर में चलना मौत है। जब हम आत्मा में चलते हैं, आपको मालूम नहीं होता लोग क्या हैं आपकी लाइफ में, कैसे हैं आपकी लाइफ में, उनका रियल कैरेक्टर आपकी जिंदगी में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना शुरू करते हैं, अपनी प्रेयर लाइफ को, होलीनेस को, पवित्रताई को, परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में और बढ़ाते हैं, आप नोटिस करते हैं जो चीजें आप नहीं कर सकते आपके दुश्मन आपके लिए कर देंगे, और आपकी ब्लेसिंग होगी, वो आपकी ब्लेसिंग होगी। मैं सच कह रहा हूं, वो आपकी ब्लेसिंग होगी।
आप कई लोगों को दूर नहीं कर सकते, अपनी लाइफ से भेज नहीं सकते, लेकिन वो ये काम करेंगे आप लोगों के लिए। वो आपके लिए सफाई करेंगे, वो आपके रास्ते को साफ करते होंगे ये सोच के कि इसका नुकसान करते हैं, पर वो ये नहीं जानते वो फायदा कर रहे हैं। और जब वो फायदा होता है, आपको 3 महीने बाद समझ आती है कि कितनी क्लीनिंग, कितनी ब्लेसिंग, कितना फ्लो, क्योंकि आने वाला टाइम परमेश्वर जानता है आप कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर को आने वाला टाइम मालूम है। उसे मालूम है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा भार हैं जो आपको ऊंचाई पे चढ़ने में थका देंगी, और परमेश्वर नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा भार के साथ ऊंचाई पे जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने गिदोन को राइट लोग दिए थे, जबकि उसे लगता था कि 10,000 भी कम है। परमेश्वर ने सैकड़ों पे लाके उसका वो काम किया था। हालेलुया। आप एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो रहे हैं अगर आप स्पिरिट में है तो। मैं सच कह रहा हूं, एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हैं अगर आप स्पिरिट में है तो। यानी आत्मा में चलना आपका चारों तरफ का फायदा, ऊपर और नीचे का भी, आसमान का और जमीन, हर तरफ में जब आप देखेंगे आप अपने आप को बेनिफिट में देखेंगे अगर आप स्पिरिट में चल रहे हैं। और जब आप बावजूद इसके कि परमेश्वर आपको टेस्टिमनीज दिखा रहे हैं, आपको अपनी सामर्थ दिखा रहे हैं, और फिर भी अगर हम शरीर को चुनते हैं और शरीर के अभिलाषाओं के सामने घुटने टेक लेते हैं, अभिलाषाओं के सामने हार जाते हैं, तो परमेश्वर ने कहा शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करने के बराबर है, दुश्मनी करने के बराबर है। और जब तुम शरीर पर मन लगाओगे तो तुम मरोगे। अब मरना कैसे? रॉन्ग डिसीजंस। अब मरना कैसे? बहुत सारी चीजों में गलत दिशाओं में जाना। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम आत्मा में चलोगे मैं तुम्हारे स्टेप्स को भी डायरेक्ट करूंगा। तुम्हें नहीं भी पता होगा कहां जाना है, लेकिन तुम वही जाओगे जहां मैं चाहूंगा। यह स्पिरिट में चलने का फायदा है। आत्मा में आप चलते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके बच्चों का माइंड अपने आप चेंज होता है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली का मन चेंज होता है, आपके आसपास लोगों का मन चेंज होता है, और ऐसे डिवाइन हेल्पर जो आपने सोचे भी नहीं आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू करते हैं। और आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर रास्तों को खोलता जा रहा है, और परमेश्वर आपको दिखाता है आत्मिक रीति के साथ आपने कैसे चलना है। क्योंकि आने वाला समय एक ग्रेटेस्ट टाइम आ रहा है पंजाब के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, ग्रेटेस्ट। आज तक मसीही हिस्ट्री में आज तक ऐसा टाइम नहीं आया जो सामर्थ्य टाइम पंजाब में और इंडिया में आ रहा है। आप देखोगे पंजाब, ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं, अब वो टाइम बहुत नजदीक आया। आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को, जबरदस्त रीति। और आप देखेंगे किस तरह से, जितनी ये हिंदी बेल्ट है, आप देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य लोगों को खड़ा होते हुए। आप देखना जबरदस्त रीति के साथ खुदावंद काम करने जा रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते परमेश्वर अपनी बेदारी को भेज, अपनी सामर्थ को भेज, अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर। बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, अच्छा ये मिनिस्ट्री आपकी कॉपी कर रही है, ये बंदा आपकी कॉपी करता है, पूरी कॉपी कर लेता है। मैंने कहा इसमें परमेश्वर का फायदा है, कोई नुकसान नहीं। आमीन। फायदा है कि नहीं? रूहें बच रही है कि नहीं? यही हमें चाहिए। हालेलुया। हम बिजनेस में नहीं, हम रूहें बचाने के बिजनेस में। हालेलुया। अगर पास्टर एक आत्मिक हो, वो कभी दूसरे से लड़ेगा नहीं, तो मेरे लोगों को ले गया। अगर वो आपके हों, कोई उन्हें छीन नहीं सकता। अगर आपके फायदे के नहीं है, आप उन्हें रोकिए मत। क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों को भेजने से पहले जो आपकी लाइफ में मायने रखते हैं और आपको आगे लेके जाएंगे, वो नहीं भेज सकता जब तक कुछ लोग जाएंगे नहीं आपकी लाइफ में। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं, और जब प्रार्थना में और बैठ के डेडिकेशन में कि आपके आसपास जो हो रहा है परमेश्वर का किस प्लान की वजह से हो रहा है, हम बहुत नजदीक हैं। जब आप हर जगह परमेश्वर की भारी उपस्थिति को, शहरों में, स्टेट्स में मिरेकल्स होते हुए, लंगड़े चलते, आप देखने वाले हो। आप देखने वाले हो
कि किस तरह से परमेश्वर बेदारी को लेके आ रहा है और वो आपको यूज कर रहा है। अगर वो आपको यूज कर रहा है, वो आपको ब्लेस करेगा, और जब वो ब्लेस करेगा, आप दूसरों को बुलाएंगे अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर ब्लेस करता है, मैंने देखा है, वो इतना ब्लेस करता है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करना पड़ता है। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन ऊंचा। मैंने कहा ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन ऊंचा। ये आशीष आपकी चर्च। आप तैयार हैं स्पिरिट में चलने के लिए? इसमें आपका ही फायदा है, आपके पड़ोसी का फायदा नहीं, आपका फायदा है इसमें। जब आप स्पिरिट के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो जो लेवल परमेश्वर आपका देखता है, आगे आप नहीं पहुंच सकते अगर आप स्पिरिट में चलने के आदी नहीं है। तो अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करते हुए थैंक यू जीसस बोलो, और बोलो मैं उस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हूं। बोलो बोलो ऊंची आवाज में, घुटनों पे आ जाओ, खुदावंद की सामर्थ को मांगो, उसके अभिषेक को मांगो। मैं नेक्स्ट लेवल पे चलने के लिए तैयार हूं खुदावंद। उठाओ अपने हाथों को, आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर की रोशनी को मैं आप पे आते हुए देख रहा हूं। बहने अपने दिल को खोलो, अपने हाथों को उठाओ। आज भाइयों में ज्यादा सामर्थ्य है आपसे भी, क्यों? अपने हाथों को उठाओ, तुम भी मांगो। उठाओ उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने लाइट से भरे। मैं व्यक्ति को देख रहा हूं, आपका नाम प्रकाश है, आपकी काश प्रकाश है, आपका नाम का सेकंड प्रकाश है, आपके नाम के अंदर एक प्रकाश लगता है। और खुदावंत को मैं देख रहा हूं आपको छूते हुए अजीब और अचंभित के साथ। आमीन ऊंचा। ये आशीष आपकी चर्च। खुदावंत की सामर्थ्य को मांगो अपने हाथों को उठाते हुए। आत्मा में आप चल सके, शरीर के कामों को खत्म कर सकें, आत्मा में चलते चलते। थैंक यू जीसस बोलते हो ऊंची आवाज में। उसका आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। मैं नहीं जानता ये किसके लिए, लेकिन अगर आपके लिए तो ये आमीन ऊंचा होना चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दो परमेश्वर के सामने और बोलो खुदावंद मेरा सब कुछ आपके लिए होगा। अपनी सामर्थ मुझे दे, अपना अभिषेक मुझे दे। फिर से मांगो अपने हाथों को उठाते हुए और उसकी महिमा के लिए।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज जब हम मास प्रेयर में घुटनों पे जाके प्रेयर करेंगे, मेरी प्रार्थना होगी कि परमेश्वर पाप की ताकत को आपकी जिंदगी से तोड़े और हम बीमारियों को, कैंसर को, उन चीजों को गिरता हुआ और खत्म होता हुआ देखने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और याद रखो, अगर आप अपने भाई से नफरत करते हैं, आप आत्मा में नहीं। हाँ या ना? अगर आप अपने भाई से जेलसी करते हैं, आप आत्मा में नहीं, आप शरीर में। और होता क्या है, जब आप मसीह में चलते हैं और जेलसी करते हैं और टांगे खींचते हैं, आप डेड होते हैं, दूसरा नहीं, हमेशा। और जब आपको, सुनो मेरी बात, क्यों परमेश्वर ने कहा तुम अपना बदला खुद मत लेना? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उन्हीं के सामने एक ऐसा मेज बिछाऊंगा और मैं बदला लूंगा। क्योंकि अगर आप बदला लेंगे, आप शरीर में जाके बदला ले सकते हैं, और अगर आप शरीर में चले गए तो परमेश्वर शरीर में गए हुए व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और जब वो इस्तेमाल नहीं करता तब वो बरकत भी नहीं देता। जब आप आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर उस शरीर को जब यूज करेगा, आपके मुंह को, आपके चीजों को, तो उन्हीं चीजों को चैनल बना के परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको बरकत देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं? और जब आप जेलसी में, विरोध में, झगड़े में पड़ेंगे, वो सब चीजों से आप बाहर आएंगे और शरीर में चलना शुरू करेंगे और आप डेड हो जाएंगे स्पिरिचुअली। और हमेशा आप रॉन्ग डिसीजंस लेंगे जब आप स्पिरिचुअली डेड होंगे। लोगों के सामने आप जीवित होंगे, आपकी मिनिस्ट्री जीवित होगी, लेकिन अंदर से वो डेड होगी और उस रास्ते पे चल रही होगी जहां से वो गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप आत्मा में होंगे, कोई कुछ भी करे, अगर आप स्पिरिट में हैं, आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। आप तैयार हैं स्पिरिट में चलने के लिए? और जब आप स्पिरिट में चलते हैं, आपके अपने मसलों को परमेश्वर हल करता है। पतरस ने कहा नहीं था कि प्रभु अब मेरा भी कुछ सोच, अब मेरा भी कुछ सोच। उसने बिना किसी टेंशन के कि मैंने कुछ पकड़ा नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे घर वाले भूखे होंगे, बच्चे भूखे होंगे, बिना किसी टेंशन के अपनी नाव दे दी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने उसे यूज किया। और उसका रिजल्ट यह निकला, परमेश्वर ने कहा अब तू जा और जो मैं करता हूं कर, इतनी बरकत होगी तो संभाल नहीं पाएगा। हालेलुया। आज संडे लग रहा है, संडे लग रहा है, दिखा कैमरा में आज। सुनो, एक अभी तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं, जल्दी बन जाएंगी, लेकिन जब हम जितनी मर्जी बना लें, हम चाहे 3 लाख लोगों के लिए, 2 लाख के लिए यहां बना लें, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखोगे हर 2, 3, 4 महीने में हमें 1,50,000 की चर्च बाहर बनानी पड़ेगी। आप देखना फ्यूचर, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, जो आने वाले टाइम में आप भूल जाओगे, कोरोना को भूल जाओगे आप। मैंने आपको बोला था कि परमेश्वर ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, और मैं प्रभु बोला कि मुझे क्या लेना देना प्रभु इससे। और कल मैं न्यूज पढ़ रहा था कि जो दुनिया का सबसे अमीर जन था, एलन मस्क, जो अमेज़न से भी अमीर बन गया, कभी अमेज़न अमीर हो जाता है, कभी वो अपनी कंपनी टेस्ला, जो कारों की सबसे बड़ी कंपनी है, वो इंडिया में ला चुका है। बेंगलोर में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई और मैं पढ़ के खुद ही हैरान हो रहा। हालेलुया।
जो वर्ड्स परमेश्वर ने हमें कहे, आप रोज प्रेयर के लिए आ रहे हो? कितने जन आ रहे हो रोज प्रार्थना के लिए? हाँ, रोज प्रार्थना के लिए आओ, घुटनों को टेको। हमें निकालना पड़ेगा अच्छा है 2021 से, और हम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। मैंने कहा था ये आसान नहीं होगा 2021 फाइनेंशियली। 21 जैसे ही शुरू हुआ, नॉनवेज सारा खत्म हो गया। हुआ कि नहीं? पता कितने लाख लोग इस व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लाख। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसलिए मैंने प्रेयर कॉल की थी आपको 7 हफ्ते प्रेयर करनी। हम निकालेंगे गुड, बेस्ट निकालेंगे। हालेलुया। आप इमेजिन करो 2020 ऐसा साल था जो शायद आपके बाबा ने, दादा ने नहीं देखा होगा, मेरे बाप दादा ने नहीं देखा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर ये साल भी हमें रुला नहीं पाया और हम हंसते रहे, तो बाकी की क्या है? आमीन। और हम फेक नहीं हंसे। हालेलुया। अगर आप आत्मा में चलोगे, आपके फायदे ही फायदे हैं। अगर आप स्पिरिट में रहोगे, आपके फायदे ही फायदे हैं। और आत्मा में बाहर नुकसान ही नुकसान है। आप ब्लॉक कर लोगे सब चीजों को, आपके डिसीजन परमेश्वर गाइड नहीं करेगा, वो वर्ड नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं, आपको मालूम नहीं होगा। इमेजिन करो अगर पतरस शरीर में होता, उसी नाव पे, उसी नदी में वो रहता और कभी बरकत ना पाता, लेकिन परमेश्वर को अपनी नाव देने से, इस्तेमाल होने से उसने बरकत पाई। सेम शहर है, सेम पढ़ाई है, सेम घर है, सेम फैमिली है, लेकिन कुछ लोग ब्लेस्ड हैं और कुछ लोग नहीं। बात शरीर की है, बात आत्मा की। मोस्टली यूथ नशों में पड़ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसी टाइम में। क्यों? क्योंकि यही टाइम है जब परमेश्वर ने आपको गाइड करना है, और इसी टाइम में शैतान ने आपको अपनी तरफ खींचना है। जब 10-15 साल आपके खराब कर दिए उसने, उसके बाद शैतान भी कहता चल जा, हूं तेरा कोई कबाड़ है, तुम जितने मरी चल जा, और वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। और यही टाइम है जब शैतान जोर लगाता है, और यही टाइम में जब परमेश्वर आपको बिल्ड करता है। जितने ग्रेट मैन आप देखोगे, यूसुफ टीनेज, दाऊद टीनेज। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ टीन एज ही परमेश्वर यूज करता है। मूसा 80 साल में यूज हुआ, बात वो नहीं। लेकिन अगर इस साल में आपको मालूम है, इन उम्र में मालूम है कि परमेश्वर में मुझे रहना है, पवित्रताई में रहना है, आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप हाईएस्ट जा सकते हो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। ऑनलाइन चर्च, आज हीलिंग को, डिलीवरेंस को, सामर्थ को हम देखने वाले हैं। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ 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 अपने हाथों को थैंक यू जीसस। आज मास प्रेयर में मैं देख रहा हूं, यहाँ एक सिस्टर बैठी है बिल्कुल मेरे सामने इस साइड पे। आपका हार्ट का वाल्व खुल रहा है, आपका हार्ट ओपन हो रहा है, उसकी बीमारी जा रही है। आप नीचे बैठी हैं लेडीज साइड, होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है। मास प्रेयर के लिए तैयार रहो, प्रभु भोज के लिए तैयार रहो। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठा अपनी ऑफरिंग के साथ, अपने हाथों को उठा अपने टाइट के साथ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे कामों में जब ये पैसा जाए और तेरे काम हो, सब भोजन वस्तुएं पूरी हो, सब काम पूरे हो, सुसमाचार के काम हो, तो मैं बरकत को पाऊं। तेरे जीवित नाम में मांगता हूं, आमीन। अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिया को उठा अपने हाथों में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ब्लेस कर। बाइबल कहती है जितना बोता उतना काटता है। जो लोग बो रहे खुदाबंद तेरे राज्य में, तेरी महिमा के लिए, ये इसे काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को।
अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए उस रोटी को निकालो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया। आपने रोटी को लिया, उसे तोड़ा, उसे चेलों को दिया और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पिता, मेरा विश्वास है कि ये वही रोटी जो तोड़ी गई, ये वही शरीर है जो मेरे लिए दिया गया। सब उसे लो। जूस की बोतल को खोलो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वही लहू है जो आपने अपने चेलों को दिया। उस दाखरस के प्याले के रूप में, उस अंगूरों के जूस को आपने कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जो कि उसे पिएगा वो जीवन पाएगा, जो कि मेरा मांस और लहू खाएगा वो स्थिर बना रहेगा। और बाइबल कहती है इस वचन के कारण लोगों को ठोकर लगी। और परमेश्वर ने कहा, जो कोई पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। पिता, मैं इस सुसमाचार पर विश्वास करता हूं कि आपका शरीर मेरे लिए दिया गया, आपका लहू मेरे लिए पापों के लिए बहाया गया। मैं इसे लेता हूं। उसे अपने पास रखो, उन बॉटल्स को गिराना नहीं, अपने पर्स में अपने पास रखो। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। उठाओ अपने हाथों को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। उठाओ हाथों को। बाइबल कहती वो हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आया। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपने हाथों को उठा, बुरो हर वो पाप की ताकत, हर वो अंधकार की शक्ति जो उस डिवाइन प्लानिंग से मुझे दूर करना चाहती, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर वो पाप की ताकत, बोलो होली गोस्ट, अंधकार की शक्ति, होली गोस्ट। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन हो जाओ। बोलो हर पाप की ताकत टूट जाए, सब बंधन टूट जाए, अंधकार की शक्तियां जाती रहें। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को अपनी लाइफ के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर करो। देखो क्या होता है फिर। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी लाइफ में काम कर रही है, आपकी लाइफ में, बिजनेस में, फैमिली में, कम आउट, 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 कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकालो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारी का आत्मा, जादू टोने का आत्मा, कम आउट। डिले का आत्मा, कम आउट, कम आउट। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो और देखो क्या होता है। निकालो इसे यीशु मसीह के नाम में।
ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। जादू का आत्मा, टोने का आत्मा, आउट आउट आउट, कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट, आउट आउट, निकालो से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिले का आत्मा, पीछे खींचने वाला आत्मा, कम आउट। जादू का आत्मा कम आउट, टोने का आत्मा कम आउट, जादू का आत्मा कम आउट, दुष्ट आत्मा कम आउट, दुष्ट आत्मा कम आउट, दुष्ट आत्मा कम आउट। निकालो से आउट बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अशुद्ध आत्मा, जादू का आत्मा, गंदगी का आत्मा, नशे का आत्मा, आउट आउट आउट, निकालो 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 से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी लाइफ से, फैमिली से, अंगों से, बॉडी से हर वो अंधकार की शक्ति जो काम कर रही निकल आए। कमांड करो से जाने के लिए, कमांड करो से जाने के लिए। फैमिली से, बच्चों से, अपने यूथ से, जवानों से बोलो निकल जाए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। निकालो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो और बोलो निकलने के लिए उसको। नशे की आत्मा को निकालो, नशे की आत्मा कम आउट आउट आउट, बीमारी का आत्मा कम आउट, डिजीज सिकनेस का आत्मा कम आउट, अंधा आत्मा, गूंगी बेरी आत्मा आउट आउट, कम आउट कम आउट कम आउट, निकालो से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हार्ट कंडीशन को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं, निकालो बीमारियों को। मैं देख रहा हूं आपकी हार्ट कंडीशन हील हो रही है, आप जल्द टेस्टिमनी देने के लिए आगे आएंगी। आपका हार्ट हील हुआ है अभी राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बीमारी वाली जगहों पे हाथ रखो और आजाद हो जाओ। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक व्यक्ति के आंख के नीचे एक रसौली को मैं देख रहा हूं, लेकिन वो पेन उसको हो रही उसके लिए आप लंबे से होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आप आजाद हो रहे हैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ और छूट जाओ। मैं कमांड करता हूं इन रोगों को आपके शरीरों से निकल जाएं अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं सब बीमारियों को निकल आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे साथ एक मन हो जाओ। एक व्यक्ति को मैं यहां पे देख रहा हूं। आप एक यंग ब्रदर हैं, यंग मेल हैं, आप एक भाई हैं। आपके अंदर आपको दुष्ट आत्मा सता रहे हैं और आपकी अपनी मम्मी के लिए आपको गलत विचार आते हैं और इसके वजह से आप परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं होली स्पिरिट ये मुझ पे रिवील कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। आप इसे लिख नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं पा रहे, लेकिन ये इसी के कारण आप डिस्टर्ब्ड हैं। आपको आगे आना है और होली स्पिरिट आपको फ्री करेगा आज अभी। मैं देख रहा हूं आपको शैतान के बंधन में, क्योंकि परमेश्वर का योजना उसकी प्लानिंग बड़ी है। मैं आपको देख रहा हूं, आपको शर्माना नहीं आगे आने के लिए। और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है और आपको आजाद कर रहा है। आपकी फाइल्स ब्लेस हैं, आपके केस फाइल्स ब्लेस हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स ब्लेस हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। मैं नशे के रोगियों को देख रहा हूं आजाद होते हुए। अगर आपके घर में कोई नशे का रोगी है या आप नशे के रोगी, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। हर तरह की तलब, हर तरह की शैतानी शक्तियां यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को, दिलो दिमाग और सिस्टम को छोड़ के चली जाएं। मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर आपकी लाइफ के ऊपर। नशे की आत्माएं, नशे की सब तलब आपकी जिंदगी को छोड़े और चली जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं केस फाइल्स के साथ, एक मकान की केस के साथ। एक छोटे से मकान जो कुछ फ्लोर्स तक ऐसे बना हुआ, लेकिन साइज छोटा।
आपको चेंजिंग्स की जरूरत है, अपने लॉयर की चेंजिंग की। आपको आगे आना है और मैं आपको देख रहा हूं आप फंसे हुए हैं उस चीज में, जबकि आपके पास सही लोग नहीं। आज की प्रेयर के बाद आप छुड़ाए जा रहे हैं। आमीन ऊंचा। ये बरकत बाकियों पे भी आ रही है। अपनी रोगों वाली जगहों पे हाथ रखो और मैं कमांड करता हूं रसोलियों को मेल्ट होने के लिए, कमांड करता हूं रसोलियों को बाहर आने के लिए, कमांड करता हूं रोगों को आपकी बॉडी को छोड़ के जाने के लिए, कमांड करता हूं हर तरह का रोग और डिप्रेशन, हर तरह के रोग जो आपकी बॉडी के अंदर है, मानसिक रोग हैं, आपकी बॉडी को छोड़ें और चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर को, आपकी फैमिली को यीशु मसीह के लहू में मैं छुपाता हूं। मैं अधिकार के साथ परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ब्लेस घोषित करता हूं और शैतान को कमांड करता हूं आपके घर को, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपके बच्चों को वो छोड़ के जाए। मैं ओपन रास्तों के लिए आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, ओपन दरवाजे आपकी लाइफ में मैं घोषणा करता हूं। न्यू डोर्स, नए दरवाजे आपके लिए ओपन हो यीशु मसीह के नाम में खुले। मैं घोषणा करता हूं नए दरवाजे को आपकी लाइफ के ऊपर खुलने के लिए। मैं घोषणा करता हूं इस चर्च के मेंबर्स, इस ऑनलाइन चर्च के ऊपर आपके फाइनेंस को बढ़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा। ये ब्लेसिंग आपकी चर्च। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अपने हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। अपने हाथों को हिला के बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। एडवांस में उसका थैंक्स करो कि उसने आपको छुआ और आपको चंगा किया। मैं चेयर सेक्शन में देख रहा हूं आपको हड्डियों का रोग है। आप एक भाई हैं और आप टोपी ज्यादातर लेते हैं। आपको रीढ़ की हड्डी के कारण आपकी वो दर्द हर तरफ जाती है, आपकी टांग में, आपकी बाजू में, आपकी पीठ में। आप चंगे हो चुके हैं। जो नहीं कर सकते उसे करो। राइट नाउ आप चेयर सेक्शन के ऊपर है। होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है और आपको हील कर रहा है। अपने आप को जो नहीं कर सकते उसे करो। आप हील हो चुके। दमे के रोगी जो नहीं कर सकते थे, दौड़ नहीं सकते दौड़ो, चल नहीं सकते चलो, जो भाग नहीं सकते भागो। इमरजेंसी सेक्शन आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। अधरंग का आत्मा आपको छोड़ के जाए। अधरंग का आत्मा आपको छोड़ के जाए। पैरालाइसिस का आत्मा आपको छोड़ के जाए। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ ब्लड के हर एक रोग से, हार्मोन्स के हर एक रोग से, हर एक गुप्त रोग से फ्री हो जाओ और आजाद हो जाओ। हार्ट के रोगों से आजाद हो जाओ। ब्रेन के रोगों से आजाद हो जाओ। हर तरह के रोग से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील। आज मैं हीलिंग अनॉइंटिंग को देख रहा हूं चर्च। याद रखो अभी पहला हफ्ता डिलीवरेंस का और डिलीवरेंस हो रही। ओ आमीन ऊंचा। ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये आशीष आपकी चर्च। इस टाइम अनॉइंटिंग मौजूद है। अगर आप बहरे हैं कानों पे हाथ रखो। हार्ट के रोगी हैं हार्ट पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। किडनी के रोगी उस पे हाथ रखो। आंखों के रोगी आंखों पे हाथ रखो। अंधापन छोड़े, बहरापन छोड़े, अंधापन छोड़े, बहरापन छोड़े। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा। ये आशीष आपकी चर्च। अभी 5 मिनट हम 3 मिनट इस समय नहीं देंगे। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। एडवांस में थैंक्स करो परमेश्वर का। खुदाबंद छुटकारे के लिए तेरा थैंक यू। मेरी हीलिंग के लिए तेरा थैंक्स खुदाबंद। चंगाई के लिए तेरा थैंक्स खुदाबंद। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं आपके यूरिन का पाइप लगा हुआ है। पैकेट जो थैली होती यूरिन की वो लगी हुई। मैं आपको हील होने की घोषणा करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं कमांड करता हूं ये पाइप उतर चुका है अभी राइट नाउ। और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, वो खुद उतार देगा उसको। मैं आप पर हीलिंग की इस अनॉइंटिंग को आते हुए देख रहा हूं। इस राइट नाउ इस टाइम आप हील हो रहे हैं अपनी उस यूरिनल प्रॉब्लम से। खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक सिस्टर आपके घुटनों को खुदाबंद छू रहा है राइट नाउ। वो गैप हो चुका है, आप तंग हैं सालों से।
करो जो नहीं कर सकते से मैं आपको हील होता देख रहा हूं राइट नाउ। अभी आप यही चर्च में मौजूद हैं, आप यही चर्च में मौजूद हैं। आप दुखियों के नीचे बैठते हैं, आपको नीचे बैठना पसंद है। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। करो जो नहीं कर सकते थे। इस टाइम छुओ अपने बच्चों को, छुओ अपने फाइनेंस को, छुओ अपनी मिनिस्ट्रीज को, छुओ जो नहीं आप चाहते, जहां पे शैतान काम कर सके कि खुदावंद शैतान का काम वहां से नाश हो। छुओ उन चीजों को, छुओ छुओ छुओ। और खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। ये डिलीवरेंस हफ्तों की शुरुआत है। बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग गवाही ले रहे हैं वो आगे आते जाओ। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। अपनी हीलिंग को लेके आगे आते जाओ टेस्टिमनी देने के लिए। अपनी बैक पे हाथ रखो। मैंने देखा है आप एक सिस्टर हैं, आपके गर्दन के नीचे जो पीछे मनके हैं उनको हील होते हुए। आपका एक मन का कमजोर है, मैं उसे कमांड करता हूं वो ताकत को पाए और हील हो जाए। और वो चंगा हो रहा है। खुदावंद का आत्मा मुझे बता रहे हैं क्लियरली। मैंने आपको देखा है, आपका रंग गोरा है, आप पतली से हैं और मैं आपके उस मणके को देख रहा हूं हील होते हुए। जिन लोगों को ये रोग है और भी लोगों को अपनी बॉडी पे हाथ रखो और बोलो चंगाई मेरे जीवन में प्रवेश करे। हड्डियां चंगी हो जाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं, शरीर चंगा हो जाए। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में अपनी चंगाई को उन शरीरों के ऊपर, उन अंगों के ऊपर, बॉडी के ऊपर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऑनलाइन में आपको देख रहा हूं हील होते हुए, आपको चंगा होते हुए। ऑनलाइन में आपको देख रहा हूं हील होते हुए। एक छोटी सी लड़की को देख रहा हूं मैं हील होते हुए राइट नाउ। उसने एक खुला सा एक स्वेटर डाला हुआ और मैं देख रहा हूं आपको हील होते हुए ऑनलाइन। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के उन पर प्रार्थना करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस चंगे हो जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। मेरे साथ एक मन हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लहू के रोग, ब्लड कैंसर, सब लहू के रोग, सब तरह के आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। उस स्क्रीन पे टच करो और चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों के रोग, एक्सीडेंटल रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। हर तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। दमा, आपके फेफड़ों के और रोग आपकी बॉडी को छोड़े चले जाएं अभी राइट नाउ। हर तरह की सिकनेस, डिजीज, आपके लीवर, किडनीज चंगी हो जाएं, परफेक्ट हो यीशु मसीह के नाम राइट नाउ। उस अनॉइंटिंग को रिसीव करो परफेक्शन में जो आपको लेके जा रही है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो अनॉइंटिंग को, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। उस हीलिंग को रिसीव करो, डिलीवरेंस को रिसीव करो। मैं देख रहा हूं सांपों की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, जादू टोने की आत्मा को निकलते। कम आउट इन जीसस नेम। जहां भी छुपी कम आउट बोलो, आउट, कम आउट बोलो। दुष्ट आत्मा और जादू की, टोने की, सांप के, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट करो उसे यीशु मसीह के नाम में। कम आउट बोलो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई अपने बेटे को नेपाल से स्पेशली आज मीटिंग अटेंड करवाने के लिए लेकर आए थे, क्योंकि 8 महीने पहले पैरालाइज का अटैक इस यंग ब्रदर को हो गया था और एक साइड पूरी तरह से खड़ चुकी थी। यूट्यूब से ऑनलाइन मीटिंग्स को देखकर आज स्पेशली आए और आप देख सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य को कि इस भाई ने चलना शुरू कर दिया है। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से
ब्रदर मेल जो कि अपनी मम्मी मदर के लिए गलत ख्याल इसके भाई के मन में आते 4 साल से, और इतने डिस्टर्ब हो चुके थे ये भाई, पूरी तरह से पागल होने की हद तक पहुंच चुके थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज जैसे मैं यहाँ पे प्रेयर कर रहा हूं और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि इसको डिलीवर करना है, क्योंकि ये चीजें कोई बंदा प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं लिख सकता। उसे लगता है कि मैं पापी हूं, उसे लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, पर ये नहीं कर रहा, जो कर रहा है आपको नजर आएगा। द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठा, लड़के, होली स्पिरिट टच कर रहा है तुझे। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, डेविल लीव द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ पूरी चर्च। जब ये हील हो रहा है, पता है आपके बच्चे हील हो रहे हैं। चर्च अपने हाथों को उठाओ, यूथ उठाओ अपने हाथों को और छुटकारा गाओ। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा, गुनाह से शैतान से फना। आप इमेजिन करो, इसको माइक देना। कहां से आया तुम? छत्तीसगढ़ से आप? पहली बार? हाँ पहली बार। यहाँ पहली बार आए? हाँ पहली बार। और किसी को बता के नहीं आए? घर से भाग कर आया हुआ है। घर से भाग के आए? हाँ। ये बात तेरी मम्मी को भी पता है? किसी को मालूम है दुनिया में? मौसी को बस मालूम है कि ये चर्च कामरा में कि, तो मुझे बताया नहीं, ये तो अपनी मम्मी के बारे में शैतान ऐसा करता है, ऐसा किसी को पता था? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं मालूम? तेरी मम्मी को भी नहीं मालूम? नहीं। सुनो मेरी बात, एक बंदा छत्तीसगढ़ से भाग के आया है अपने घर से, और होली स्पिरिट कह रहा है इसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना। सुनो, जब प्रोफेटिक वरदान इस चर्च में शुरू हुआ था तो लोगों ने उसे रॉन्ग वे में कॉपी किया, फेसबुक से देखकर प्रोफेटिक नाम। जब रियल प्रोफेटिक होता है उसके बारे में उसके बाप को भी मालूम नहीं होता। और सुनो मेरी बात, जब रियल प्रोफेटिक वरदान काम करता है तो यह निशानी होती है, कई बार उस बंदे को भी पता नहीं होता, क्योंकि आपका नाम आपकी फेसबुक पे लिखा हुआ है, आपके बच्चे का बर्थडे आपकी फेसबुक पे लिखा हुआ, पर ये चीजें आपकी फेसबुक पे नहीं लिखी। और पास्टर ये पहली बार चर्च आए हैं छत्तीसगढ़ से स्पेशल। छत्तीसगढ़ से फर्स्ट टाइम। यस, फर्स्ट टाइम। तेरे बेस्ट डे आज से शुरू है, मैं घोषणा करता हूं। ये जितना भी ये दुष्ट आत्मा था, ये फ्री हो चुका है राइट नाउ, ये आजाद है, टोटल फ्री है, ये टोटल फ्री है। अब आप इसको देखोगे अगले कुछ दिनों में, जब ये टेस्टिमनी देने के लिए आएगा, उसे मालूम होगा ये शैतान था, ये मैं नहीं था, ये शैतान था, और वो खत्म है, वो फिनिश हो चुका, वो जा चुका है। इमेजिन करो एक बंदा छत्तीसगढ़ से यहां पे आए, और अगर परमेश्वर उससे बात ना करे तो उसे कैसे मालूम होगा कि जीवित परमेश्वर यहां पे। जब डिलीवरेंस वीक की शुरुआत हुई थी, जब ये परमेश्वर ने कहा था कि 7 हफ्ते डिलीवरेंस होगी,
7 वीक्स। अगर आप हिस्ट्री देखें चर्च की, उन 7 हफ्तों में लोगों ने 40-40 साल पुरानी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया। अगर आप पिछले साल की डिलीवरेंस 7 हफ्ते देखें या उससे 2018 के 7 हफ्ते देखें, 7 वीक्स डिलीवरेंस जब शुरू हो, आप सबको चर्च में होना चाहिए एवरी थर्सडे, एवरी संडे। क्योंकि हर एक बंदे के लिए प्रोफेसी हो ये जरूरी नहीं, और ऐसा होता नहीं। वो क्यों? आप अपना केस देखो, अगर इससे मिलता है, जो चल नहीं सकता वो चल रहा है, जो सुन नहीं सकता वो सुन रहा है, जो इस तरह के शैतान के बंधनों में वो आजाद हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं। मैंने कहा आप भी हो रहे हैं। इसको अनॉइंटिंग ऑयल दो, इसको फास्टिंग, इसको बोलो करने के लिए। ये फ्री हो चुका है, अब सिर्फ बढ़ना है, इसने आगे खुदाबंद में इस्तेमाल होना है। तारीफ करो जोर से। क्या हुआ? अपोस्टल जी, अपने नेक्स्ट प्रोफेसी की एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ केस फाइल्स के साथ आपके मकान का केस चल रहा है, लॉयर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, मैं आपसे मिलता हूँ। आप जो भी हैं, मैं आपसे मिलता हूँ। उनको साइड पे रखो, मुझे मिलाओ ऑफिस में। यस अपोस्टल, ऐसे ही आपने प्रोफेसी की सेम ऐसी ही कंडीशन। तारीफ करो जोर से। सुनो, अभी अपने आप को चेक करो। ओके, एक टेस्टिमनी अब देंगे, उसके बाद मैं ले हैंड। प्रोफेसी आपने की एक सिस्टर बैठी है नीचे लेडीज सेक्शन में, और हार्ट जो ब्लॉक है पूरी तरह से बॉल, और कई सालों से बचपन से सेम प्रॉब्लम थी इस बहन को। ओके, सांस भी नहीं ले अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों। अगले 10 मिनट मेरे पास हैं ले हैंड में। सुनो, होता कैसे, डिलीवरेंस कैसे होती। अगर आपने टेस्टिमनी सुनी होगी 31 नाइट में, जब मैंने कहा था छुटकारा सॉन्ग गाओ, तो वो लेडी बोल रही, जैसे मैंने ये गाया, मेरे सालों की प्रॉब्लम, मुझे हैरानी थी कि छोड़ के कैसे जा सकती। अगले 10 मिनट जब ले हैंड होगा, मैं ले हैंड करूंगा, आप उसको रिसीव कर सकते हो। आप बिलीव कर सकते हो मेरी फाइल के ऊपर वो ले हैंड हो रहा है, मेरी लाइफ के ऊपर वो हो रहा है। और मैं आपको लिख के देता हूं 100% प्रोफेटिक वर्ड के साथ। अगर आपको कॉलर लगा है, बेल्ट लगी, आपको मशीन लगी है सांस की, अभी उतरेगी। और मैं आपको छूंगा नहीं, आपको सिर्फ बिलीव करना है। अगले 10 मिनट में उन जगहों को छूना है। दैट्स इट। अपने आप को चेक कर। अगले 10 मिनट आप देखोगे क्या होता है। मैंने कहा आप देखोगे क्या हो रहा है, आप हैरान होंगे। जो भी लगा है आपके पास, आप नहीं चाहते, छुओ, टच करो। सेम ऑनलाइन सेम। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से। छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने
कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा। इस बहन का नाम ईशा है और पिछले 6 महीने से ये बहन उठ बैठ नहीं पा रहे थे। पैर में चोट लगी थी बहुत ज्यादा, बहुत सी मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। लेकिन प्रोफेटिक हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग में आज जैसे ही आए हैं, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आपके सामने खड़े और उठ बैठ पा रहे हैं और चल पा रहे हैं। सबसे जोर से ताली बजाएं। गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना। इस बहन की एक टांग कई महीनों से खड़ चुकी थी, उठ बैठ नहीं पाते थे, फोल्ड नहीं होती थी टांग और नसें ब्लॉक हो चुकी थी। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आपके सामने ये बहन चल फिर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं। जोर से ताली छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु। इस हिस्से का नाम कुलविंदर कौर है। ये बहुत बड़ी गवाही है। इन्होंने बताया कि 6 साल पहले इनका बेटा जो इनके साथ में खड़ा है, 6 साल पहले दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने के कारण, पाप में जाने के कारण ये भाई अपना घर छोड़कर चले गए थे और कहीं और ही जाकर रहे। 6 साल में इनका आपस में अपने परिवार के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। एक भी बार इन्होंने अपने घर वालों को फोन नहीं किया, उनसे मिलना नहीं चाहा। और ये बहन, इनके मदर चर्च में आते थे विश्वास के साथ, जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे ये बहन रिसीव करते थे। पिछले हफ्ते इनका बेटा 6 साल के बाद इनके मन को परमेश्वर ने चेंज किया, इनका मन परिवर्तित हुआ और 6 साल के बाद इनका बेटा घर वापिस आया। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ये बहुत बड़ी गवाही है। जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। लोगों के बीच जाओ बहन अपनी टेस्टमनी को लेकर, जो शैतान ने चुरा लिया था और खुदा ने किस तरह वापस किया है। आज लोगों के बीच जाओ, सिखाओ अपनी टेस्टमनी को और तारीफ करते रहो। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम रूबी है और इनकी बच्ची बचपन से ही बिल्कुल गूंगी थी, बात नहीं करती थी, इशारों में बात करती थी। डॉक्टर्स के पास गए, ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन कोई भी इलाज नहीं हो पाया था, कुछ भी सफल नहीं हो रहा था और बचपन से ही इशारों में बात करती थी। लेकिन आज आप देखेंगे परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को। बोलो हालेलुया। मम्मा, पापा, हालेलुया। सब मिलके कहें हालेलुया। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा,
इस भाई का नाम रंजीत सिंह है और पिछले 4 महीने से इनकी राइट साइड जो पैर से लेकर ऊपर तक कमर तक इनके इतनी ज्यादा दर्द थी, एक साइड से पूरा दर्द रहता था। जब ये भाई बैठते थे इन्होंने बताया कि इतना ज्यादा दर्द होता था, इनसे बैठा नहीं जाता था, इनकी चीखें निकल जाती थी। और आज जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तुरंत ये भाई ने अपने आप को चेक किया, बैठकर देखा, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। भाई बैठ के दिखाइए, बैठिए, नीचे नीचे तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाकर इस हीलिंग के लिए। नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने। इस बहन का नाम शिवानी है और अमेजिंग डिलीवरेंस की टेस्टमनी है। आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था आपको? हाथ पैर मुड़ जाते थे, हाथ पांव मुड़ जाते थे और क्या होता था, आप खुल के बताएं। सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और आंख भी एक दो बार ऊपर की ओर हो गई थी। इस बहन के हाथ पांव पूरी तरह से टेढ़े हो जाते थे, आंखें उल्टी हो जाती थी, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी और स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। इतना हैवी अटैक इस बहन के ऊपर हुआ, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? जब मैंने अंकुर नुरीला जी से एलियन करवाई उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी में भी कंसंट्रेट किया और अब मैं मेडिकल लेबोरेटरी का कोर्स कर रही हूँ। मेडिकल की हायर स्टडी आप अभी कर पा रहे हैं? हाँ जी, 2nd ईयर। कब कितनी देर हो गई आपको हील हुए? 1 ईयर। 1 साल से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। चर्च सबसे जोर से तारीफ करें। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से जना से बना से, 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 हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। इस बहन का नाम मनप्रीत है और पिछले कई महीनों से इस बहन के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन थी और हमेशा उल्टी को मन रहता था कि जैसे उल्टी करनी हो, हर समय ऐसी वॉमिटिंग की फील रहती थी इस बहन को। लेकिन आज विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आए और जैसे ही अभी लेहन प्रार्थना करवाई इस बहन ने, अभी परमेश्वर ने उसे बीमारी से, महीनों पुरानी बीमारी से छुटकारा दिया है। हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अभी कैसा? हुण बिल्कुल ठीक है मैं। परमेश्वर के दास ने जैसे आप पर लेहन प्रार्थना की, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल हील हैं। हाँ तब जी। आपने अपने आप को चेक किया हाँ जी, और कैसा महसूस कर रहे हैं? हुण मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। तारीफ करें चर्च जोर से। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, हाँ यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लड़ा लड़ा, कुदरत से शैतान लड़ा लड़ा, कुदरत से शैतान लड़ा लड़ा, कुदरत से शैतान लड़ा लड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा।
बहुत सारी मेडिसिन खाई, डॉक्टर के पास बहुत टाइम मतलब जाती थी मैं, अपनी गर्दन नीचे नहीं कर पाती थी मैं। जब कितने भी सालों से थी ये बीमारी? 12 साल से। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने स्पेशली कहा कि कॉलर लगे, जिनके बेल्टें लगी हैं, जिनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने हाथ रखा तो मैंने अपने आप को चेक किया और वो मैंने पेन होती थी ना, तो अभी बिल्कुल ठीक है, मेरे कोई पेन नहीं हो रही। जो नहीं कर पाते थे वो करो अभी। 12 साल के बाद जो नहीं कर पाते थे, तारीफ करें जोर से। हो छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से फना से गुनाह से शैतान से बना से गुनाह से शैतान से फना से गुनाह से शैतान से बना से छुटकारा छुटकारा। ये पास्टर हैं, इनकी सेवकाई है, लेकिन थर्सडे को ये गाइडेंस के लिए, वचन सुनने के लिए आते हैं। और इनके कानों में जख्म थे बहुत महीनों से, बहुत तकलीफ में थे। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके कान खुलने जा रहे हैं, कानों की बीमारियां दूर जा रही है, तभी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और परमेश्वर के दास को आज हील किया है। सब जन जोर से तारीफ करें। हो छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को। होके इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होके इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। हो छुटकारा 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 छुटकारा। इस भाई का नाम जगजीत सिंह है। 1 महीना पहले इस भाई की राइट साइड की कमर की जो नस दब चुकी थी, जिस कारण ये भाई बैठ नहीं पाते थे, बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था। आज परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, इन्होंने रिसीव किया, चेक करके देखा, ये भाई उठ बैठ पा रहे आराम से। आप देख सकते हैं ये भाई पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान भाई का नाम मदन लाल है। आज परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रोफेटिकली घोषणा की थी कि फाइल्स ब्लेस है, आपके डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स ब्लेस है। 2 साल से इस भाई के पैसे कहीं से रुके हुए थे, लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, तभी 1 लाख या 2 लाख रुपए इनके अकाउंट में 2 साल के बाद आ चुका है। सबसे जोर से तारीफ करें। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा और ये अभी की बात है, ये चर्च अभी की बात है। जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, आज अभी इन्हें मैसेज आया, वो रास्ते पैसों के फाइनेंशियली खुल चुके हैं। तो तारीफ करें। हो छुटकारा 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 हो छुटकारा 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 छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक 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 यीशु मेरा। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। हो छुटकारा 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 छुटकारा। इस सिस्टर का नाम भूपेंद्र है और 15 साल से इस सिस्टर के नाक के अंदर जो मांस होता है वो बड़ा हुआ था, जिस कारण इनके नाक की 2 बार सर्जरी भी हो चुकी है। और ये बहन अपने मुंह को खोलकर मुंह से खींच खींच कर सांस ले पाते थे, इतने ज्यादा प्रॉब्लम में थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। 15 साल के बाद इन्होंने अपने नाक से आराम से इजीली सांस लेकर देखा। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा
कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। खुदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को। है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने वास्तव में प्रोफेटिकली बोला कि हीलिंग, डिलीवरेंस, सामर्थ्य को जितना जन देखना चाहते हैं तैयार रहे। और इन बहनों ने और भाई ने रिसीव किया और ये सभी लोग परमेश्वर की सामर्थ्य, डिलीवरेंस और हीलिंग के साथ भर चुके हैं। परमेश्वर ने आज इन्हें हील किया और आपके सामने है। जोर से तारीफ करें सभी के लिए। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मौत बीमारी आपका जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। भाई का नाम अर्शदीप सिंह है और 5 साल से इस भाई के गले में बीमारी थी, कुछ अटका हुआ था। 5 साल से ये बीमारी लगातार चल रही थी, लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, हम इनके मुंह से सुनते
जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, क्या हुआ आपके मैं साथ? ठीक हूँ न। क्या हुआ क्या उस समय मास्टर मेरे के साथ? उल्टी के साथ बाद खून निकला था, मैं हूँ ठीक हूँ। खून की उल्टी है और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक है। हाँ आप इस भाई को अगर ध्यान से देखो तो अभी भी देख सकते हैं परमेश्वर का आत्मा अभी भी इस भाई को छू रहा है और पूरे कांप रहे हैं। खून की उल्टी आई और 5 साल पुरानी बीमारी से खुदा ने आजाद किया है। तारीफ करें सबसे। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को, है जहाँ वो हम वहाँ है जाने को। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा। ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, 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 धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, ओ कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, वर्शिप करें, क्वायर को देखेंगे हम सभी। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा अपना अपना काम करो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैं तो बिजी हूं आज थोड़ा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने। परमेश्वर के दास ने आज प्रोफेटिकली बोला कि अपने बैक पे हाथ रखो। मैंने देखा एक सिस्टर को आपकी गर्दन के नीचे जो पीछे मन के उनको हील होते हुए मैं देख रहा हूँ। आप कमजोर हैं और आप यंग और एक रंग आपका फेयर गोरा पतले से हैं और परमेश्वर का आत्मा इस लंबी लॉन्ग टाइम से जो बीमारी है इससे परमेश्वर आपको हील कर रहा है। और ये बहन पिछले कई सालों से इस बीमारी से रीढ़ की हड्डी के मनके हिले हुए थे, जिसकी वजह से झुक नहीं पाते थे। गर्दन के नीचे के पीछे वाले मनके परमेश्वर ने आज हील किए हैं। आप बताएं अभी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये 2 साल से प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम, वो डॉक्टर कह रहे थे कि सर्वाइकल है। मैं 2 साल से दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं था। और मैंने वर्शिप करते करते भी मुझे पेन हो रही थी, लेकिन जब भी पापा ने बोला कि हील हो रहे हैं, मैंने इसे चेक किया, मैं बिल्कुल हील हूँ। मुझे खुद पेन ही नहीं हो रही बिल्कुल भी, मैं ठीक हूँ।
सभी जन जोर से प्लीज यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। इस बहन का नाम मीना है और पिछले कई महीनों से ये बहन बहुत ही बीमार थे। आप बताएं क्या हुआ था बहन आपको? मेरे को ना 1.5 महीना हो गया और मैं बहुत बुखार में हूँ, 4 कंबल लगाती हूँ, फिर भी मेरी ठंड नहीं रुकती। मेरे बच्चे ना पे पूरे हैरान हो जाते हैं, रोने लग आपने जाते हैं। बताया कि आपको लगातार बुखार चढ़ रहा था और आज कांप मैं- रहे थे और 4 कंबल आप लेते थे और लगातार कांपते रहते थे आप। हाँ जी। और और आज जब आप परमेश्वर के घर में अभी आप क्या महसूस किया आपने? आज मैं सुबह 5 बजे की आई हूँ ऑटो में, उसमें भी कम्बल लेके आई हूँ, पर मैं ओढ़ ही नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ वैसे ही। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ताकत की गर्मी ने इसे छुआ बहन को। आप देख सकते 4 कंबल ओढ़ते थे फिर भी ठंड रुकती नहीं थी और परमेश्वर के आत्मा ने अपनी सामर्थ अपनी गर्मी से आज इस बहन को ब्लेस किया है। सबसे जोर से ताजों के साथ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से शैतान से गुनाह से, 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 हो छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा,
मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान ताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान ताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान ताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान ताड़ा लताड़ा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया तू जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा। यहूदा का हालेलुया। आप जो अभी इस बहन को देख रहे हैं, 14 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, पूरी तरह से जकड़े हुए थे दुष्ट आत्मा से। इन्हें कोई सुध-बुध नहीं थी, इन्हें कोई भी होश नहीं था। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास अभी भी उन लोगों के लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं डिलीवरेंस के लिए, और इस बहन के लिए आज लेहन प्रार्थना हुई है। दुष्ट आत्मा अभी इस बहन को छोड़ के गया और 14 साल के बाद ये बहन अपने होश में आई है। 14 साल के बाद। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। क्या नाम है आपका? सुमन, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर, अभी आप कहाँ पर हैं? खामरा चर्च क्या जलंधर। हुआ अभी आपके साथ? इवल स्पिरिट का अटैक होते थे मेरे को 14 साल से। अभी भी बहुत ज्यादा अटैक था। हाँ। तो अब पापा जी ने ले हैंड किया, तो उसके बाद ठीक है, अब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी लेहन प्रार्थना हुई और परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को पूरी अपने होशो-हवास में, पूरी सुध-बुध में आपके सामने खड़े हैं चर्च, तो झूमते हुए जोर से ताली। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, नासरी ने दिया छुटकारा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। 1 साल पहले ये बहन गाड़ी से गिर गए थे। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण ये बहन ना तो चल पाते थे ना झुक पाते थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते थे। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को जब इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर ने इन्हें छुआ और फ्री किया। आज ये बहन चल पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर का। यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा, यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा। धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा, धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा।
नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुनाह से शैतान से फना से, 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 सगाए छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, ओ मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, हाँ यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, ओ कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा सक है हाँ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने लिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने लिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, हालेलुया, जोर से जोर से। छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कौन कौन कह रहे हैं आज थर्सडे, आज सुपर संडे, सुपर थर्सडे, हालेलुया। सुनो, डिलीवरेंस अनॉइंटिंग नेक्स्ट लेवल चर्च में शुरू हो चुकी। अपने हाथों को उठाओ, उस ग्रेस के लिए मैं आपको खुदाबंद के लहू में छुपाता हूं। खुदाबाप का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल पाकर की सहभागिता आप सबके साथ हो। संडे हम मिलेंगे डिलीवरेंस वीक में, और अगले थर्सडे भी मैं यहीं पे हूंगा। लंगड़ों को हम चलता, अंधों को देखता हुआ देखें। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। होंगे इकट्ठे